हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों को किस प्रकार से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को तैयार करना चाहिए। जिस प्रकार से आप पूरे किताब को पढ़ लेते हैं, उनमें से आपको लास्ट टाइम में रिवीजन जो करना है, उसमें आप बस इन टॉपिक्स को रिवीजन कर लें और आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में 4 प्रश्न आराम से कर पाएंगे। 8 प्रश्न होता है जिसमें से हम लोगों को 4 प्रश्न करना होता है। तो वो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में इसी से पूछा जाता है और आप अगर इन टॉपिक को कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में आराम से 4 क्वेश्चन कर पाएंगे। हम लोग धीरे धीरे करके सभी टॉपिक्स को देखेंगे। तो पहला टॉपिक हम लोगों का क्या है वो देखते हैं। पहला है पाइथागोरस प्रमेय या थेल्स प्रमेय। हमने इसका वीडियो डाला है और इसका भी डाला है और हमने उसको बहुत आसानी से पढ़ाया है, बहुत नॉर्मल तरीक़ा से। तो आप इसे एक बार देखेंगे तो आप इसको करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो या तो एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है या फिर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रमेय है। ठीक है, तो आप इसे तैयार करें। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे। तो सबको पता है कि ग्राफीय विधि द्वारा रैखिक समीकरण का हल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इसे भी तैयार कर लें। ठीक है, हमने इसका भी वीडियो डाल दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे और प्लेलिस्ट में इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप वहाँ से भी जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप एक इसमें से और एक ये 2 क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में बना पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कहाँ से पूछा जाएगा, वो रचना से। क्योंकि रचना बहुत आसान होता है, इसलिए हमने रचना का टॉपिक लिया और एग्ज़ाम में इसका क्या है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप रचना को भी तैयार कर लें। ठीक है, तो ये आपका तीसरा पॉइंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं। प्रश्नावली 9.1 के सभी प्रश्नों को आपको एक बार रिवाइंड करना पड़ेगा। तो आप एक प्रश्न इस प्रमेय में से बना लेंगे, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक तो पूछा ही जाएगा। एक यहाँ से हो जाएगा आपका, दूसरा ये वाला हो जाएगा, तीसरा रचना से हो जाएगा और चौथा क्वेश्चन आप इसमें 16 प्रश्न हैं 9.1 में। तो अगर आप इनके प्रश्नों को रिवाइंड कर लेते हैं तो यहाँ से आप एक प्रश्न ईजिली बना पाएंगे, यानी आप 4 प्रश्न तो आराम से बना सकेंगे। ठीक है, आपने पूरा गणित अगर पढ़ा हुआ है तो आप इनमें से छांट के ऐसे प्रश्न को अगर तैयार करके जाएंगे तो आप एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम में क्वेश्चंस को बना पाएंगे। क्योंकि गलती हो जाता है, क्योंकि हमने भी अपने टाइम में क्योंकि मेरा 100 में से सिर्फ 76 मार्क्स ही आया था। इसके पीछे मेरा कारण था कि हमने ऐसे चीज़ों को ट्राई नहीं किया था। लेकिन अगर मुझे पूरा गणित आता था बट मैं इसको ट्राई नहीं किया, जिसके वजह से मैं एग्ज़ाम में कंफ्यूज्ड हो गया कि किसको करूं और किसको ना करूं। तो इस वजह से मेरा टाइम लॉस चला गया और मैं क्वेश्चंस को पूरा नहीं कर पाया, मेरा टाइम पहले ही ख़त्म हो गया। तो इसी को आप अगर पूरा मैथ्स को अच्छे से पढ़ रखे हैं तो आप इन टॉपिक्स पे प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपका एग्ज़ाम में टाइम भी बचे और एग्ज़ाम में आप क्वेश्चंस कर पाओ। हमने 100 में से केवल 76 किया था। मेरा टारगेट था 95 प्लस करने का, बट वो नहीं हो पाया क्योंकि हमने लास्ट टाइम में वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था एग्ज़ाम में, क्यों, और जिसके वजह से मेरा टाइम वेस्ट चला गया, हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाए। इसीलिए आपको इस प्रकार से अभी लास्ट टाइम में आपको क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके तब जाके पढ़ना है, क्योंकि आपको पहले तय कर लेना है कि मुझे इस टॉपिक पे ही क्वेश्चन को सेलेक्ट करके बनाना है। जैसे आपको ग्राफीय विधि है तो चलिए इस पर अगर अच्छा प्रैक्टिस है तो आप इसको बना लेंगे। रचना अगर आपको अच्छे से आता है तो यहाँ से क्वेश्चन को हर हाल में आप टच करके बना लेंगे और इससे आप बना लेंगे। और पाइथागोरस और थेल्स को इतना को तैयार कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में इससे बाहर वाले किसी भी क्वेश्चन को आपको नहीं छूना है। इसी 4 क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे और आप आराम से 20 नंबर यहाँ से प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, इस तरह से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।